अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल लाडली की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। नाजो अब मरियम और सुंदस के बाद अब्रिश के भी खिलाफ हो गई है और अब्रिश के इस घर में आने से पहले ही इसकी जड़ें खोखली करने की कोशिशें कर रही है। वो अपने लिए तो रूहान और इससे वाबस्ता हर अच्छी चीज अपना हक समझती है, मगर अरहम की अब्रिश से मोहब्बत और लगाव देखकर वो जल बुनकर कबाब हो रही है। और अरहम की नाजो से शेयरिंग की गलती की वजह से अब नाजो की तोपों का रुख अब्रिश की तरफ हो गया है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ इसहाक साहब के समझाने के बावजूद उमर ना तो अपनी गलती तस्लीम करेगा और ना ही अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा, बल्कि वो तो उल्टा मरियम से मजीद बदगुमान हो जाएगा और उसका रवैया मरियम के साथ मजीद खराब हो जाएगा और वो मरियम को अपने बेड पे सोने से भी मना कर देगा। और दूसरी तरफ अरसल जब घर में नई मुलाजमा रखवाने की बात करेगा तो सबाहत बेगम तप जाएंगी और अरसल की बात सुनकर उसे बहुत सारी बातें सुनाएंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि राहिम ने अब्रिश के कहने पे व्लॉगिंग छोड़कर बिजनेस का फैसला तो कर लिया, मगर यहाँ इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये कि एक तरफ इसने नाजो को बहन समझते हुए उसे अब्रिश की ख्वाहिश और अपने बिजनेस का प्लान शेयर किया, और दूसरी तरफ उसने अपने बाप और भाइयों को एतमाद में नहीं लिया, बल्कि अपने दोस्तों के कहने पर एक अनजान शख्स पर एतमाद करते हुए अपने बाप के अकाउंट से इनकी इजाजत के बगैर इतनी बड़ी रकम निकाली, और फिर उस अनजान शख्स पर एतमाद करते हुए बगैर किसी स्टाम्प पेपर या किसी रिसीविंग के लिए बगैर रात के अंधेरे में इतनी बड़ी रकम उस अनजान शख्स को दे दी। और दूसरी तरफ अब्रिश से मोहब्बत का इजहार करके और इसके प्लान शेयर करके नाजो को अब्रिश का दुश्मन बना दिया, क्योंकि नाजो ने ये सुनते ही कि अब इसका छोटा भाई इस छोटे से घर की लड़की अब्रिश को ना सिर्फ इसके बराबर ला रहा है बल्कि इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है। नाजो अब सुंदस और मरियम के साथ साथ अब्रिश की भी दुश्मन बन गई है। इसीलिए तो जब मंगनी के शगुन के तौर पर अब्रिश के लिए ब्रेसलेट खरीद कर लाते हैं इसहाक साहब और सबाहत बेगम, तो नाजो गुस्से से तप जाती है और वो ब्रेसलेट खुद लेकर अपनी माँ को ताकीद करती है कि अब्रिश एक छोटे घर की लड़की है, उससे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। मेरे अब्बा की दौलत इसलिए तो नहीं कि आप इसे अपनी बहुओं पे लुटाती रहें, लिहाजा कोई छोटी सी अंगूठी ले जाकर आप अब्रिश को पहना देना। और अकल से पैदल सबाहत बेगम नाजो के इस हुक्म पर भी फौरन अमल करती है और रोहान के घर जाकर रोहान को अच्छी खासी कीमती अंगूठी पहनाती है, मगर अब्रिश को एक पुरानी और हल्की सी अंगूठी पहनाने के लिए निकालती है। तो इसहाक साहब के साथ साथ सुंदस को भी बहुत हैरत होती है और अपने बड़े अब्बा की इज्जत के ख्याल से सुंदस बात बनाकर अपने हाथ से कीमती और भारी अंगूठी उतार कर अब्रिश को पहनाने के लिए देती है, जिसकी वजह से सबाहत बेगम का मूड बहुत खराब हो जाता है। और घर आकर जब इसहाक साहब सबाहत बेगम से ब्रेसलेट की जगह वो अंगूठी ले जाने की बात करते हैं तो सबाहत बेगम कह देती हैं कि वो तो नाजो ने कहा था, मगर चालाक और अयार नाजो यहाँ अपने आप को साफ बचा लेती है और सारा इल्जाम अपनी माँ पे डालकर कहती है, अम्मी क्या हो गया है आपको? मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मुझे वो ब्रेसलेट अच्छा लगा है, आपने तो उसे मेरे लिए रख ही लिया। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप मुझे दे दें और अब्रिश को ना पहनाए। नाजो तो सफाई से अपना दामन बचा लेती है और इसहाक साहब की तोपों का रुख सबाहत बेगम की तरफ हो जाता है, मगर सबाहत बेगम भी नाजो की माँ है, वो भला इल्जाम अपने सर कैसे ले सकती हैं। वो रोते धोते खुद को बचाते हुए सारा इल्जाम सुंदस पे लगा देती है कि ये सारा मेस सुंदस की वजह से क्रिएट हुआ है, क्या जरूरत थी इसे अपनी अंगूठी देने की, मैं जो कर रही थी सही कर रही थी। सबाहत बेगम के इस बेजा रोने धोने और इल्जाम तराशी से तंग आकर इसहाक साहब अपने कमरे में चले जाते हैं और तन्हाई मिलते ही सबाहत बेगम नाजो से गिला करती है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने वो ब्रेसलेट बदलकर अंगूठी रखी थी और तुमने अपने अब्बा के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। तो नाजो बड़ी चालाकी से अपनी माँ की ब्रेन वॉशिंग करते हुए कहती है, अम्मी आप बहुत होशियार और समझदार हैं, आपने बहुत अच्छे से मामला संभाल लिया, मैं इतनी होशियारी से मामला नहीं संभाल सकती थी और वैसे भी इसमें आपका नहीं बल्कि सुंदस का कसूर है, ये सारा झगड़ा कराने वाली सुंदस ही है। तो सबाहत बेगम अपना गिला शिकवा भूलकर किसी रट्टू तोते की तरह नाजो की बातें दोहराती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो नाजो, ये सुंदस तो मेरे गले की हड्डी बन गई है जिसको ना तो मैं निगल सकती हूँ और ना ही उगल सकती हूँ। ये तो पूरी जादूगरनी है, इसने अरसल के साथ साथ तुम्हारे अब्बा पे भी काला जादू करवा दिया है, इसीलिए तो इनको सुंदस की कोई बुराई नजर ही नहीं आती। फ्रेंड्स, ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि मरियम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। उमर जो अपने बाप से थप्पड़ खाने के बाद बजाय अपनी गलती सुधारने के उल्टा मरियम पे नाराज होगा और जब सारा दिन बुखार में जलते हुए नाजो की फरमाइश पे खाने बनाने और घर के काम काज करने के बाद थकी हारी मरियम अपने कमरे में जाकर बेड पे सोने लगेगी तो उमर उसे बेड पे सोने नहीं देगा और साफ बता देगा कि तुम इस काबिल नहीं कि मेरे साथ इस बेड को शेयर कर सको। वो अपने बाप की वजह से मरियम को कमरे से तो नहीं निकाल सकेगा, मगर उसे साफ लफ्जों में बता देगा कि तुम अब यहाँ नहीं सो सकती। उमर के इस सफाकाना लहजे और तर्ज अमल पे मरियम बहुत दुखी हो जाएगी और अपना तकिया उठाकर खामोशी से सोफे पर लेट जाएगी। और दूसरी तरफ सुंदस अरसल को कन्विंस करेगी कि वो घर में मुलाजमा रखवाने के लिए ताई अम्मी से बात करे, और फिर जब अरसल अपनी माँ से बात करेगा नई मुलाजमा रखवाने के सिलसिले में और कहेगा, अम्मी कल मरियम भाभी की तबीयत इतनी खराब थी मगर
इसके बावजूद वो सारा दिन घर के कामकाज करती रही। ये ठीक नहीं है। आपको मरियम भाभी और सुंदस की मदद के लिए घर में एक नई मुलाजमा रखवा लेनी चाहिए। तो सबाहत बेगम अरसल की बात सुनकर आग बगूला हो जाएंगी और अरसल से कहेंगी कि ये जो तुम अपनी बीवी की जुबान बोल रही हो ना बेटा, तो साफ साफ यूं कहो कि अब इस घर के फैसले तुम और तुम्हारी बेगम ही करेंगे। हम तो यहाँ बैठकर सिर्फ बुराई के टोकरे ही समेटेंगे। कान खोल कर सुन लो अरसल, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ड्रामा सीरियल लाडली में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।